हे एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, राइट। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज अवर्स हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, okay, is 36 centimeter. okay, क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर एंड फाइंड द डायमेंशन, उसका जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। फर्स्ट गिवन जो दिए हुए हैं क्वेश्चन पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगल का एक गार्डन है, ठीक है। सो ये गार्डन हो गया, इसका एल हम एक्स ले लेंगे, बी इक्वल टू वाई ले लेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द दे आर व्हाट दे आर गिविंग। ऑलवेज ना आप क्वेश्चन आप हमेशा जब पढ़ रहे हो ना, उसको पहले आप उसको प्रैक्टिकली थिंक करो, माइंड में रखो। एक गार्डन है, ओके, पहले उसमें क्या दिया है वो समझना बहुत जरूरी है। पहले वो गिवन देख लेंगे, राइट। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है हमारा, चलो ओके, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट एल इज इक्वल टू एक्स मीटर, राइट। बी ब्रेथ आपका हो गया वाई मीटर, ठीक है। ये तो गिवन है, एल एंड वाई दिए है ना, तो ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, whose length is 4 meter more than its width. So that means B से ये 4 मीटर ज्यादा है, तो क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन 1 है, ठीक है, दिए हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन 1 रखेंगे। क्लियर, ये समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट है। सो उसके बाद ये बता रहे हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है, ओके, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट मीन्स एल एंड बी, यहाँ पे x एंड वाई है, तो पहले हमारा पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा उसका हो गया 2 इंटू ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट, एल प्लस बी, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 36 सेंटीमीटर है। कितना हुआ, 36 सेंटीमीटर हुआ। इसमें सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन 2 है हमारा हाफ ऑफ द पेरीमीटर, दैट मीन्स इससे आधा है, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर मतलब 1/2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच्चा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। सो इसको हम रखेंगे इक्वेशन 2। सिंपल। अब देखो हमें x या y का वैल्यू ही चाहिए ना, तभी तो हमें l एंड b पता चलेगा, उसका डायमेंशन वी कैन फाइंड दैट। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है, तो अब इक्वेशन 1 देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इक्वेशन 2 देखो x प्लस वाई इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है। अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है, तो इसमें माइनस वाई है, इसमें प्लस वाई है, सो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन मेथड हो रहा है, तो y कैंसिल हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे, राइट। सो वी हैव टू ऐड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो वी विल गेट x का वैल्यू, सो इजीली ये हो जाएगा आपका। ओके, सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सो 1 फर्स्ट क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36। जब मैं ऐड कर रही हूँ ये दोनों कैंसिल हो गया, तो है मेरे पास 2x इज इक्वल टू 36 प्लस 4 हो गया आपको 40, x इज इक्वल टू 40/2, तो x का वैल्यू हो गया आपका 20। x का वैल्यू क्या है आपका 20, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, चलो ओके, अभी x का वैल्यू हमें मिल गया, तो x का वैल्यू हम 1 या 2 में पुट करेंगे, वी विल गेट द y वैल्यू, राइट। सो x प्लस वाई इसमें हम पुट करके देखेंगे, राइट। पुट x इन इक्वेशन 2 बिकॉज वी विल गेट द y वैल्यू, राइट। सो x प्लस वाई इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। सो x का वैल्यू हमारा 20 है, y 36 है, y इक्वल टू 36 माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे गया माइनस, सो क्या मिला हमें 6 3 में 2 1 16 सेंटीमीटर। सिंपल।
सो ये आपका 20 सेंटीमीटर। सर एक्स एंड वाई का वैल्यू तो हमें मिल गया, बट यहाँ पे देखिए जो वाई है, सॉरी एल लेंथ है, तो कितना है, एक्स आपको वाई से 4 ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पे आप देखेंगे। अब एक्स का वैल्यू तो सो एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर मिला है, वाई इक्वल टू 16 मीटर मिला है। देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू है 20, वाई का वैल्यू है 16, तो 16 से ये 4 मीटर ज़्यादा मिला है ना आपको, तो योर आंसर इज राइट। सो आपका जो डायमेंशन था, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is 16 meter and 20 meter. This is our final answer. Okay, I hope you understood. So our sixth question is okay, let me read this. Okay, so given the linear equation, एक linear equation given है, write another linear equation in two variables. Two variables इसमें है ना, जैसे two variable के साथ दूसरा एक इक्वेशन आप लिख सकती हो, बट उसका कंडीशन मतलब क्या होनी चाहिए, उसका जो आंसर मिलेगा तो वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए, सेकेंड का आपका पैरेलल होनी चाहिए, थर्ड में आपका कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग इसके साथ एक और एक पैर ऑफ लिनियर इक्वेशन हमें लिखनी है टू वेरिएबल के साथ, ताकि इसका जो हमारा कंडीशंस आते हैं ना, तो उसके साथ ये अप्लाई हो जाए। तो जो आपका लिनियर इक्वेशन जो आप दूसरा लिखोगी, तो वो हम हमारी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे लिखना है, राइट। सो फर्स्ट है, एक लीनियर इक्वेशन तो गिवन है, ठीक है। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग द लाइन। आप बताओ इसका रेशियो जब इंटरसेक्ट होगा तो a1/a2 b1/b2 पहले ही नॉट इक्वल टू हो जाएगा, देन ओनली द लाइंस जो गिवन पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। वी नो दैट ऑलरेडी, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग जो गिवन है, फर्स्ट इसका कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपका इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत वेरी सिंपल इक्वेशन है, राइट। सो 2x गिवन है, 3y है, -8 इक्वल टू 0 है, तो ये इसको बराबर तो नहीं होनी चाहिए ना b1 और b2, तो ये दोनों क्या करेंगे, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं उसी वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3x, यहाँ पे मैं लिखूंगी 5y -4, यहाँ पे तो कुछ भी आप लिख ही सकते हो, वैसे कोई वो नहीं है, राइट। तो आप देखो ये a1 a2 है, a1 a2 क्या है यहाँ पे, a1 a2 इक्वल टू 2/3, यहाँ पे b1 b2 है इक्वल टू 3/5। तो देखो a1 a2 या b1 b2 को हम रेशियो देखेंगे 3/5, सो नॉट इक्वल है ना, तो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हमने इसका पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन डन कर दिया, वो चेक भी कर लिया वो सही है कि नहीं, राइट। तो नेक्स्ट आपका पैरेलल लाइन होनी चाहिए। पैरेलल लाइन के लिए आपका क्या आपका कंडीशन है, यू नो दैट रेशियो a1/a2 तो इक्वल भी होगा, b1/b2 भी इक्वल होगा। जब c1/c2 इक्वल नहीं होगा तब आपका आंसर आएगा आपका पैरेलल, राइट। सो उसके लिए गिवन क्या है, 2x + 3y -8 इक्वल टू 0। तो पहले वाला तो आपका रेशियो इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, जो गिवन दिया ना उसके अकॉर्डिंग टेबल देखो, इसका ये 2 है, ठीक है, तो ये 3 है, तो ये काम कर सकती हूँ, इसका मैं टेबल वाला ले लेती हूँ, इसका मैंने 4x ले लेती हूँ, इसका 6y ले लेती हूँ, इसको तो हमें कोई फर्क नहीं, इसमें 5 ले लो, ठीक है, 0। अब देखो a1 यहाँ पे 2 है, ये 4 है, a1/a2 इक्वल टू 2/4, 1 2 2 2, इसका आपका आ गया 1/2। ओके, सो नेक्स्ट है b1/b2, b1/b2 मतलब 3/6 है, 1 3 2 3, तो हो गया 1/2, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो इक्वल नहीं है, राइट। सो इसका भी आपका हो गया एक लीनियर इक्वेशन आपका हो गया इसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमने एक इक्वेशन लीनियर पैर हमने लिख दिया। ओके, सो लास्ट वन, सो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट तो यू नो दैट ऑल इक्वल होनी चाहिए, सारे रेशियो इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए भी है 2x, सॉरी पहले रेशियो लिख देती हूँ, a1/a2 b1/b2 c1/c2। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी रेशियो होगा वो आपको इक्वल आनी चाहिए। सो वो है 2x गिवन जो है 3y -8 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँ, वाई ट्रिक यूज करूँगी, इसका टेबल से अब इसको मैं क्या करती हूँ, डबल कर देती हूँ, ठीक है। इसका टेबल में जो आ जाएगा तो करने में भी आपका इजी हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगी 4x, इसका 6yx
8 का डबल 16 इक्वल टू 0। ये देखो, इसको अगर a1/a2 देखेंगे, a1 2/4, b1/b2 देखो 3/6, c1/c2 इक्वल टू -8/-16। तो ये 1/2 आ गया, इसका भी 1/2 आ गया, 1 8 जार 2 8 जार, इसका भी माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये भी हो गया आपका 1/2। सब देखो इसका सारा रेशियो इक्वल है। सो इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी डन किया है। सो ये आपका 6th क्वेश्चन था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो our 7th क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसका एक ग्राफ बनानी है हमें, and determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shaded the triangular region। जैसे हमें इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा उसका जो एक्स एक्सिस में होगा उसका आपको शेडिंग भी करना है उसको, बस जहाँ जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट होगा वो भी मुझे बता दीजिए, बस यही अगर क्वेश्चन है। वेरी सिंपल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो x माइनस वाई प्लस 1। ओके, थोड़ा इसका इक्वेशन के हम थोड़ा इजी कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। जो x माइनस वाई प्लस 1 है ना, तो इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे। x इज इक्वल टू, ये माइनस वाई इधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, ये -1 इधर हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 रख देंगे। ठीक है, इसका पहले एक सॉल्यूशन के लिए ओनली 2 नंबर इनफ है। ओके, तो x एंड y। सो व्हेन आई पुट x के लिए y के लिए मैं कुछ वैल्यू दूंगी तो x मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा ना, इसलिए मैंने तो इसको चेंज करके लिखा है। ठीक है, सपोज मैं इसको y को मैं 0 दे रही हूँ, y को मैंने अगर 0 दे रही हूँ तो y 0 - 1 क्या हो गया आपका -1 हो गया। तो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू व्हेन y इक्वल टू 0। जब सपोज मैं y का वैल्यू 0 दे रही हूँ तो 0 - 1 तो x का वैल्यू हो गया -1 हो गया, राइट। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -1। गुड। सो नेक्स्ट है आपका, सपोज मैं y का 1 में दे देती हूँ, y का वैल्यू में 1 दे रही हूँ। सो व्हेन y इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू y - 1 की y के जहाँ पे 1 दिया तो 1 - 1 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हुआ 0। सो 0 डन। सो नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन का देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x + 2y। इसको भी मैं थोड़ा ये -12 को भी उधर कर देती हूँ, ठीक है, +2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल। इसका भी हम सेम एज इट इज बनाएंगे। सो इसमें मैं ये देख रही हूँ, ये यहाँ पे x का वैल्यू में ऐसे देख रही है 2 3 है 12 है, ये 3 का टेबल में मतलब 2 का टेबल में जैसे वो माइनस हो जाए या कट जाए, थोड़ा नंबर वो आपको ऐसे ही सोचना पड़ता है। तो सपोज मैं यहाँ पे x का वैल्यू 4 दे रही हूँ, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 4, सो 3x के जहाँ पे 4 + 2y इक्वल टू 12। सो 3 4 12 हो जाएगा, 2y जो ये 12 हो जाएगा, कर लेते हैं एक स्टेप। 2y इक्वल टू, ये माइनस में जाएगा यहाँ पे तो 0 हो गया, ठीक है, 2y का। सो y इक्वल टू 0/2 आपका हो गया 0। सो y का वैल्यू आप यू गॉट दैट 0, राइट। सो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे 3 2 6 रखूँ, चलो 2 रख के देखते हैं क्या आ रहा है। x का वैल्यू दे रही मैं 2। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, 3 × 2 + 2y इक्वल टू 12 है हमारा, ठीक है। 3 2 6 है, सो 2y 12 - 6 आपको मिलेगा 6। ओके, यहाँ पे आपका 2y है, y इक्वल टू 6/2, 1 2 3 2 सो y का वैल्यू हमें मिला है 3। फाइन। तो व्हेन वी पुट 2 x का वैल्यू तो y वी गॉट दैट 3। सिंपल। सो यहाँ पे सही है ना, 2y यहाँ पे गया 1 1 and 2। ओके फाइन। सो y इक्वल टू 3 है। अब वी हैव द सॉल्यूशन, अभी इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके फाइन। सो फर्स्ट आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए -1 and 0। सो -1 तो यहाँ पे है, एक्स एक्सिस में पहले -1 आपको देखनी है और 0 तो उसी के ऊपर ही आएगा। ये हो गया आपका -1 and 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। तो ये इसका नाम हम रखेंगे a, ठीक है। नेक्स्ट है 0 and 1, तो 0 and 1 दैट मीन्स यहाँ पे आएगा, सॉरी
फिर एक्स एक्सिस आपका 0 है तो y आपका 1 है। ये हो गया आपका 0,1। क्लियर। सो नेक्स्ट आपका, चलो ये एक हम करेंगे लाइन, ऐसे कर लेते। ये किसका है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक लाइन डन हमारा। सो नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन का 4 एंड 0। वैर इज 4, एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 0, दैट मीन्स आपका यहीं पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 एंड 0, राइट। इसको हम रखेंगे, अच्छा इसका हम b रख देते, c रख देते, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा 2 एंड 3। 2 एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 3, 2 एंड 3। ये 2 है, यहाँ पे आपका आएगा 3 है, राइट। 2 एंड 3, फाइन। अब देखो 2 एंड 3, इस लाइन को अभी हम करें जॉइंट। ये कौन सा इक्वेशन का, ये इक्वेशन आपका है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छे से माइनस 12 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का। आप देखो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसको अभी शेडिंग करेंगे। तो ये है आपका शेडिंग करना आपका इसका, ठीक है। सो लाइन्स थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था तो उसको मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ओके। सो आप देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रहा है, यहाँ पे 4 एंड 0 पे, यहाँ पे 2 एंड 3 पे, यहाँ पे आपका हो रहा है -1 एंड 0 पे, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे आपको अच्छे से शेडिंग करना है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।